बता रहा हूँ कि अगर कोई मेरा भाई लेना चाहता है, जिसका बजट है भाई 1 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच, इतना मिनिमम खर्चा है इसका। ठीक है, 1500 रुपए में इसकी सर्विस हो जाती है भाई। ओ ठीक है, जो भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं भाई वो कमेंट ना करना, ये उनके लिए है भाई जो छोटी गाड़ी मेरे दोस्त लेना चाहते हैं। ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत देना वीडियो में आके। भाई राम राम सबको। तो भाई आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करूंगा वो मेरे पापा की गाड़ी है भाई। ये हमने गाड़ी 1 साल पहले ली थी भाई। ये है 2015 मॉडल और हमें ये मिली थी 180 की भाई। गाड़ी पूरी साफ है भाई, हमने मैकेनिक से पूरी चेक करवा के ली थी। तो भाई ये तो चलो हमने ले ही ली है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर कोई मेरा भाई लेना चाहता है, जिसका बजट है भाई 1 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में, ठीक है, तो भाई वो उसके लिए ये बेस्ट गाड़ी है। मान लो जिसने घर में अभी मोटरसाइकिल रखा है और जिसको डर लगता है अभी गाड़ी सीखने में, ठीक है, और वो चाहता है कि भाई मैं गाड़ी भी रखूं, और बड़ी गाड़ी लेने में उसको ये होता है कि भाई कैसे सीखूंगा, तो भाई ये गाड़ी सीखने के लिए भी बेस्ट है। अगर आपने घर पे मोटरसाइकिल रखा है उसके बाद ये गाड़ी रखोगे तो भाई कोई खर्चा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, इतना मिनिमम खर्चा है इसका। ठीक है, 1500 रुपये में इसकी सर्विस हो जाती है भाई, और सर्विस इसकी होती है भाई 10,000 रुपये। ठीक है, वो मैं हर बार आपको बताता हूँ, कोई भी गाड़ी है पेट्रोल वाली भाई उसका 10,000 रुपये सर्विस होती है। ठीक है, और सर्विस मिनिमम देख लो आप 1500 रुपये है भाई। जो आपने मान लो स्प्लेंडर रखा है और ये गाड़ी रखी है भाई, आपको रोना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भाई मैं डिटेल देता हूँ आपको आगे, इसकी एवरेज कितनी आती है, मैंने भी चलाई है, जैसे जैसे मेरे पापा ने रखी हुई है तो मैंने भी ये चलाई है, रन की है। और भाई ये कितनी चली है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कम से कम भी 80,000 चला दी है भाई। ठीक है, और हमने 1 साल में 20,000 चला दिया अराउंड, मैंने भी 3-4 हजार तो चलाई है ये भाई। ये इसको लोड आल्टो भी बोलते हैं। ठीक है, ये गाड़ियों की ओजी है भाई। पहाड़ी इलाकों में आपको यही मिलेगी चलती हुई, क्योंकि भाई बाकी गाड़ियां फंस जाती है, बट ये गाड़ी जो है ना उड़ती रहती है। वो इसलिए उड़ती है क्योंकि भाई इसका वेट बहुत ही कम है। ठीक है, डिजाइन ही वैसे की है, और भाई इसकी एवरेज इतनी बड़ी है। मैं फिर से बोलता हूँ भाई, अगर आपने मोटरसाइकिल रखा है ना, जैसे जो मेरी छोटी फैमिलीज होती है, मीडियम फैमिली रख लो जिनका बजट इतना ज्यादा नहीं होता है, भाई वो खुश रहेंगे मोटरसाइकिल के बाद भी। ठीक है, कि आपने मोटरसाइकिल रखने के बाद ये गाड़ी ले ली, आप सोचोगे कि भाई इसका तो खर्चा ही मोटरसाइकिल जितना है। ठीक है, भाई बहुत मिनिमम खर्चा है। मेरे पापा तो खुश है भाई, वो बोलते हैं भाई 500 रुपये का तेल डलवाते हैं, और वो लोकली बिजनेस भी करते हैं, उनका अपना ठेकेदारी का बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्टर है वो। ठीक है, तो उनको भाई ये 500 रुपये का तेल डलवा के वो चलाते ही रहते हैं। उनके पास स्कूटी थी, स्कूटी के बाद ये गाड़ी लगी नहीं उनको। और सबसे बढ़िया बात पता क्या है, अगर आप सिटी में हो ना, तो भाई इसको पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं आती। आजकल आपको पता ही है गाड़ियां कितनी हो गई है, इसको पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं आती भाई। इतनी मतलब इसको चलाना, हैंडल करना बहुत ही भाई इजी है। ठीक है, तो भाई आगे मैं डिटेल देता हूँ इसकी, बताता हूँ आपको एवरेज कितनी मिल जाती है इसकी। और मैंने जैसे मेंटेनेंस तो आपको बता दी है, मेंटेनेंस की भाई हो जाती है 1500 में। तो जैसे मैंने बताया भाई, ये गाड़ी हमें 180 की पड़ी थी। ठीक है, भैया हमें 220 कोट कर रहे थे 2015 का, बट मैंने भाई, हमने थोड़ा सा मना लिया उनको, 180 की हमें मिल गई ये गाड़ी। उस टाइम 60,000 चली थी। और भाई पापा का ये था कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए भाई, उनका काम जो डेली का है, उनको सिटी में ही रहना पड़ता है ज्यादा, तो सिटी में उनको ये था कि पार्किंग की दिक्कत ना आए, क्योंकि उनका मूवमेंट होती रहती है, 3-4 काम उनके चले रहते हैं कंस्ट्रक्शन के, तो उनको कंस्ट्रक्शन साइट पे विजिट करना पड़ता है। तो उनको ऐसा था कि यार छोटी गाड़ी चाहिए मुझे, और जिसकी एवरेज भी बढ़िया हो, मुझे ये ना हो कि भाई बार बार तेल के लिए देखना पड़े। ठीक है, तो भाई मुझे भी बढ़िया लगती है गाड़ी, मैं स्कॉर्पियो चलाता हूँ, वैसे स्कॉर्पियो क्लासिक है मेरे पास। बट ये गाड़ी चलाते हुए भाई मुझे ना इतना कॉन्फिडेंस आता है ना, ये गाड़ी इतनी छोटी है, जहां मर्जी पार्क कर दो, और जब इसको चलाते हैं भाई तो ऐसे लगता है यार, मतलब कॉन्फिडेंस रहता है। आप चला के देखना कभी गाड़ी, जिसने भी ऑल्टो रखी है भाई वो समझ रहा होगा इस बात को। अगर आप जब लोगे भी ना इस गाड़ी को, तो आपको उस टाइम पे फील होगा कि भाई हाँ भाई भाई सही बोल रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि इसकी जब आप अंदर बैठोगे तो भाई पूरा बोनेट आपको दिखता है। ठीक है, आगे कैसे है, और छोटी गाड़ी है तो इतना कोई मतलब दिक्कत भी नहीं आती यार पार्क करने में भी। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहता है मतलब चलाने के लिए। तो भाई इसकी मैं सर्विस की बात कर लेता हूँ। इसकी सर्विस मैं ही करवाता हूँ। ठीक है, 10,000 रुपये। तो तो मैं लोकल ही चलाता हूँ। जो इसके लोकल मैकेनिक होते हैं ना भाई, वो भी इसको खोल लेते हैं। ठीक है, मैं कभी ये लगा लो आप ऑथराइज्ड जैसे मारुति के सर्विस स्टेशन होते हैं वहां गया नहीं, क्योंकि हमने तो सेकंड हैंड ली थी, 60,000 ये चली हुई थी। तो हमारे एक अंकल है यहाँ पे, उनसे मैं करवाता हूँ भाई, वो 1500 रुपये में सर्विस कर देते हैं, इसको चकाचक कर देते हैं धो के। ठीक है, इतनी मिनिमम सर्विस है, 1500 रुपया, वो भी 10,000 रुपये। अगर मेरे फैमिली वाला कोई सोच रहा है भाई, 10,000 तो आपकी 1 साल में भी नहीं चलेगी ये गाड़ी।
ठीक है। तो मैं इसीलिए आज मेरा बनाने का यही मन था कि मेरे भाई जो है ना, जो जिन अभी बाइक वगैरह ही रन कर रहे हैं, छोटी सी फैमिली है बेचारी, वो सोचते हैं 20-25 हजार कमा रहे हैं, वो सोचते हैं कैसे मैनेज करेंगे गाड़ी को। तो भाई मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये हमारे है ही मीडियम फैमिली के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो 1500 रुपया इसकी कॉस्ट आती है भाई। और इसके पार्ट्स भाई इतने सस्ते हैं, अभी तक तो चलो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। फिल्टर वगैरह चेंज होता है, ऑयल चेंज होता है, बाकी ब्रेकिंग ब्रूकिंग इसकी ठीक है, पार्ट्स अभी इतने चेंज हुए नहीं है। तो भाई 1500 रुपये में आराम से सर्विस हो जाती है। और इसके टायर मैं बताता हूँ भाई, टायर इतने सस्ते आ जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाइक के टायर, अब मुझे बाइक के इतना पता नहीं है, बट बाइक का भी महंगा ही होता होगा इससे। इसका टायर देखो, छोटू सा टायर है यार। अब मैंने स्कॉर्पियो में 20 इंची डलवाए हैं, मुझे ये लगते हैं छोटे छोटे इतने से। तो भाई इतने मिनिमम खर्चे वाले टायर है। और मैं एक चीज बताऊं, जो टायर वाले होते हैं ना, उनके पास जो है सेकंड हैंड टायर भी मिल जाते हैं। तो आपके चारों टायर ना आराम से 1500 में चेंज हो जाएंगे पूरे। और एक टायर भाई 30-40, जैसे मान लो कि अगर नए डलवाते हो तो 60-70 हजार काट जाते हैं। अगर आप वैसे उनसे डलवाते हो जो सेकंड हैंड होते हैं, जैसे 1500 में चारों टायर डाल देगा वो भी भाई 40-40 हजार निकाल जाते हैं अगर आराम से चलोगे। मिनिमम खर्चा भाई। भाई तो मैं अभी पापा को जैसे पूछता हूँ, तो स्कूटी की भी आपको पता है लोकल एवरेज वही होती है 25 की, ठीक है। 25-30 की देती है, उससे कम ही देती है स्कूटी भी यार, एक्टिवा। तो मैं कई बार पापा को बोलता हूँ, पापा पहले मानते नहीं थे कि यार मैं गाड़ी, वो बोलते थे ठीक है मुझे स्कूटी लोकल तो चलना होता है। बट मैंने उनको मना के, मैंने कहा यार धूप होती है, कई बार ठंड होती है, जैसे अभी ठंड गई है दिसंबर की, तो मैं बोलता था कि यार ले लो गाड़ी। तो उन्होंने मान के बोलते चलो मुझे छोटी गाड़ी दिला दो, क्योंकि उनकी एज 55 हो गई है, उनको सीखने के लिए भी दिक्कत आती है बड़ी गाड़ी को। तो उन्होंने बोला छोटी गाड़ी दिला दो मुझे, आल्टो। तो जब से ये ली है भाई, इसकी एवरेज जो लोकल है हमें 20 की एवरेज मिल जाती है, ठीक है। एक्टिवा जैसी एवरेज है इसकी, 20 की एवरेज को लोकल मिल जाती है। अगर हाईवे पे जाओगे तो 25-30 की वहां मिल जाती है। मतलब ऐसा होता है कि पापा को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने स्कूटी से जो है गाड़ी में स्विच किया है, ठीक है। बट उनको ये फील जरूर होता है कि ठंड में वो बच रहे हैं, हीटर चला लो, अगर गर्मी है तो भाई एसी चला लो। तो ये उनको हुआ है, अब वो उनको कंफर्टेबल लगने लगी स्कूटी के बाद, ठीक है। और सेफ्टी रहती है। अगर स्कूटी पे आप देखोगे तो भाई अभी रश इतना हो गया है ना, थोड़ी सी भी साइड लगती है तो भाई आप गिर गिर सकते हो। टू व्हीलर पे वैसे ही थोड़ा सा एक्सीडेंट का ज्यादा रहता है। तो अभी उनको सेफ्टी के मामले में भी अच्छी लगती है कि यार ठीक है, सेफ बैठे हैं, अगर लगेगी गाड़ी तो इधर उधर लगेगी, अपने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो भाई इसकी एवरेज मैंने बता दिया, 20 तक की एवरेज ये लोकल दे देती है। और हाईवे पे भाई 30 प्लस भी दे देती है, 30 भी दे देती है। छोटा सा इंजन लगाया है यार इन लोगों ने, ठीक है। तो बढ़िया एवरेज है भाई, कभी ऐसा फील नहीं हुआ एक्टिवा के बाद। अगर आपने बाइक वगैरह रखी है तो आपको भी फील नहीं होगा। अगर कोई मिनिमम मतलब एक छोटी फैमिली जो है, जो 20-25 हजार कमा रही है, अगर वो चाहती है कि मैं लेना चाहता हूँ गाड़ी, भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोटरसाइकिल का ही खर्चा है, पर इसमें ये है कि आपके 5-6 लोग चले जाएंगे आराम से एडजस्ट करके, ठीक है। और ऐसा है कि इतना कोई ज्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है। आज बाइक देखोगे आप, अगर स्प्लेंडर की बात मैं करता हूँ तो 1 लाख की आती है वो, ठीक है। और ये आपको, अगर ये हमें 2015 मॉडल, और अगर आप 2012-13 मॉडल देखोगे तो आपको और सस्ती मिल जाएगी, 1 20-30 तक मिल जाएगी। थोड़ा ये मॉडल अच्छा था, 1 साल हो गया, तो 2015 हमने लिया था, तो ये साफ भी है, तो इसलिए हमें थोड़ी महंगी पड़ी 180 की। अगर 2017 18 19 तक के मॉडल में जाते हो और बेस्ट लेनी है तो 2.5 लाख रख लो आप। मतलब उस बजट में ये आ जाती है गाड़ी भाई, ठीक है। तो बता दिया एवरेज का, एवरेज इसकी इतनी है भाई, ठीक है। मेंटेनेंस आपको मैंने बता ही दी है, मेंटेनेंस की इसकी भाई 1500 आती है। बाहर मैकेनिक भी इसको खोल लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती भाई। और भाई धो के पूरा चमका के देता है इस गाड़ी को, ठीक है। तो भाई बाकी मैं कंफर्ट का आपको, सीटों का बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसकी सीट आपको बताता हूँ कैसी कंफर्टेबल है, ठीक है, जो मेरे भाई लेने की सोच रहे हैं। वैसे तो कंफर्ट तो आप यार जाके देखना, ये आल्टो K10 है, ठीक है। इससे एक छोटा मॉडल भी आता है, वो आपको और सस्ता मिल जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लो, अगली सीट देख लो, ये देखो भाई, देखो 5'8" मेरी हाइट है भाई। आप देखो, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, सीट इसकी कंफर्टेबल है भाई। अब मोटरसाइकिल से भाई अगर आल्टो लेते हो तो कंफर्टेबल ही लगेगी आपको, ठीक है। जो भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं भाई, वो कमेंट ना करना, ये उनके लिए है भाई जो छोटी गाड़ी मेरे दोस्त लेना चाहते हैं।
ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत देना वीडियो में आके, ये उनके लिए है। तो स्पेस देख सकते हो आप, 5'8" मेरी हाइट है, तो बढ़िया है भाई। अब मैं पिछली सीट पे भी आपको दिखाता हूँ। ड्राइवर सीट तो इसकी कंफर्टेबल ही है। बाकी जैसे अपने मम्मी पापा के लिए होता है भाई, जिनकी एज 60 या 55 अराउंड हो गई है, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं भाई बैठ के भी कि उनको कैसा रहेगा। तो आगे वाली सीट काफी पीछे थी, तो आप देखो भाई कंफर्टेबली बैठ सकते हैं भाई, 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं इसमें भाई। बढ़िया है, मतलब कंफर्टेबल है यार। तो अच्छी गाड़ी है, और भाई पहाड़ों में तो चलती ही है, ठीक है। बाकी मैं इसकी डिग्गी भी आपको दिखाता हूँ भाई, कि इसकी डिग्गी कितनी बड़ी है। ये देखो भाई, डिग्गी देखो आप। ये मेरे पापा को स्पीकर पसंद नहीं है, तो उन्होंने निकाल दिए हैं स्पीकर। और ये आप डिग्गी देख लो भाई, आराम से 2 या 3 बैग आराम से आ जाएंगे आपके, ठीक है, आराम से यार। और क्या है भाई, मोटरसाइकिल या आप छोटी गाड़ी घर के लिए सोच रहे हो, जैसे मेरे कई भाइयों के पास बड़ी गाड़ी है और उन्होंने सिटी के लिए छोटी गाड़ी लेनी है, सामान लेके आना जाने के लिए, तो भाई बढ़िया है भाई। तो ये इसका डिजाइन है भाई, बहुत ही प्यारा सा, छोटी सी प्यारी सी बच्ची लगती है ये गाड़ियों की। तो भाई मैं आगे ड्राइवर सीट भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, कितने कंफर्टेबली मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है भाई। जिनका बजट 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक है ना भाई, तो बेस्ट गाड़ी है ये, बेस्ट गाड़ी, ठीक है। ना ज्यादा फंक्शनिंग दे रखी है, ना ज्यादा सेंसर दिए हुए हैं कि कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जितने सेंसर हो गए उतनी गाड़ी में भाई कॉस्टली, उतनी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और भाई इसके ये भी शीशे भी आराम से यहाँ से बंद करो, इसमें भी कोई सेंसर नहीं है। तो मिनिमम खर्चा, जितने सेंसर कम होंगे भाई उतनी मिनिमम कॉस्ट होगी, ठीक है। तो भाई मैं यही बोलता हूँ लास्ट में, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप मुझे बताओ कौन सी वीडियो मैं बनाऊं आपके लिए, कौन सी गाड़ी आप लेने का प्लान कर रहे हो। एवरेज और मेंटेनेंस कंफर्ट मैंने आपको बता ही दिया भाई, ठीक है, बहुत ही मिनिमम है भाई, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर लो वीडियो को, कमेंट करना भाई। और भाई सबसे बढ़िया है भाई, मेरे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और भाई घंटी वाला जो बटन होता है ना, उसको दबा दो भाई, जो नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। मेहनत लगती है यार, मैं लोगों को देखता हूँ भाई, इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो होती है, लोग इतना सीरियस ले जाते हैं उस चीज को और कमेंट ऐसे करने लग जाते हैं। तो भाई ऐसे ना किया करो, सपोर्ट किया करो भाई को। बाय बाय।